जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। आज का टॉपिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों क्यों इंपॉर्टेंट है आइए समझते हैं। टॉपिक क्या है आज का, हिस्ट्री से संबंधित दोस्तों, हिस्ट्री से रिलेटेड है। 1857 का विद्रोह, 1857 का विद्रोह रिवोल्ट महत्वपूर्ण टॉपिक है सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आपका एग्जाम हुआ दोस्तों आरओ एंड ए आर ओ हुआ दोस्तों, यूपी पुलिस हुआ दोस्तों, यूपी पुलिस एंड एमटीएस एसएससी एमटीएस दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम एंड जीडी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। जितने भी दोस्तों अपकमिंग एग्जाम लगे हुए हैं, जो एग्जाम होने हैं दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आज का ये लेक्चर। तो आप सब मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आज के इस लेक्चर को बिल्कुल मिस ना करें। 1857 के विद्रोह से संबंधित जितने भी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं सभी को हम समझेंगे एक एक फैक्ट के रूप में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला फैक्ट। तो आप सब मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आइए दोस्तों समझते हैं पहला फैक्ट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 1857 का विद्रोह से संबंधित। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? बार बार एग्जाम में पूछा गया, आपका एग्जाम कोई भी हो दोस्तों, तो इसके लिए आप लोग समझते रहिए। इसका राइट आंसर है कैनिंग दोस्तों। कैनिंग 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था। आइए नेक्स्ट हम फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट है वह स्थान जहां से 10 मई 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी बिल्कुल आप सभी तो दोस्तों मिस ना करें। तो उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा मेरठ से। कहाँ से? मेरठ से 10 मई 1857 के विद्रोह को आरंभ हुआ था। आइए अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों। अगला फैक्ट क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला फैक्ट है आपका 1857 के विद्रोह को पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी। किसने दी थी? ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। कन्फ्यूजन की स्थिति होने की वजह से ये क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों। तो आइए हम देख लेते हैं। सर जॉन लॉरेंस एंड सीले एवं ट्रेवेलियन ने कहा था, क्या कहा था? ये जो विद्रोह है 1857 का विद्रोह पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी। एक बार पुनः दोस्तों, सर जॉन लॉरेंस है, सीले है, ट्रेवेलियन, इन्होंने इस पूर्णतः सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी थी। ये रहे महत्वपूर्ण फैक्ट। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा? महत्वपूर्ण है, इसे भी यही समझते हैं दोस्तों, इसे समझते हैं। आइए इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसे भी बिल्कुल मिस ना करें। 1857 के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे आज के यहाँ से, आज के इस लेक्चर से क्लियर हो जाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर बने रहिए दोस्तों। इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले K95 एग्जाम को दोस्तों, और बेल आइकन को जरूर ऑन कर ले ताकि जो भी नई वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे दोस्तों। सभी चीज़ें बखूबी ढंग से चल रही हैं। आपका एसएससी एमटीएस का प्रैक्टिस सेट दोस्तों, और आरओ के लिए संबंधित महत्वपूर्ण जीएस हिंदी की प्रैक्टिस सेट भी चल रही है। सभी चीज़ों को समझते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का यह लेक्चर कैसा रहा दोस्तों हिस्ट्री से संबंधित। 1857 का विद्रोह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी। यह मत है किसका है? यह मत है दोस्तों मिस्टर के, इसका है दोस्तों, ठीक है। 1857 का विद्रोह एक सामंतवादी प्रतिक्रिया थी, यह मत है मिस्टर के। आइए 1857 के विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी थी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा था। महत्वपूर्ण, इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं अगला क्या कह रहा है। अगला फैक्ट है 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था? तो डिजरायली ने कहा था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आप सभी दोस्तों जानते हो अगर एग्जाम दे रहे हैं, इससे क्वेश्चन बार बार बना हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है ये आपके सामने, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मत है। यह किसने कहा था? ये कुछ कोटेशन है दोस्तों। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। 1857 के विद्रोह के संदर्भ में यह मत किसका है? जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा था। क्या कहा था? अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है। यह किसने कहा था? जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर ने कहा था दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह को यह किसने कहा कि यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है? महत्वपूर्ण है, ये भी LR रीज ने कहा था। स्टार के लिए दोस्तों। आइए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। यह किसने कहा था दोस्तों? किसने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने कहा? वीर सावरकर। महत्वपूर्ण है, इसे स्टार कर लीजिए फैक्ट को, ये पूछा गया है।
किसने 1857 के विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो बी सावरकर ने कहा था। जितने भी 1857 के फैक्ट हैं दोस्तों, सभी को हम कवर करेंगे। अगर एक भी 2-3 प्रश्न छूट भी जाते, 2-3 फैक्ट छूट भी जाते, कोई घबराने कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हम जब इस पर संबंधित हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो वहाँ से उसे हम कवर कर लेंगे उस फैक्ट को दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, सभी चीज़ों को समझते रहिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। कमेंट करिएगा जरूर दोस्तों कि आज का यह लेक्चर कैसा रहा हिस्ट्री के 1857 का विद्रोह। तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, अपने मित्रों के ग्रुप में शेयर कर दे दोस्तों, ताकि सभी मित्र इस चैनल पर बने रहें। आइए दोस्तों अगला फैक्ट देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अशोक मेहता के अनुसार 1857 के विद्रोह का स्वरूप था, कैसा स्वरूप था? किसके अनुसार दोस्तों, किसके अकॉर्डिंग? अशोक मेहता के अकॉर्डिंग 1857 के रिवोल्ट का स्वरूप क्या था दोस्तों? तो इनका स्वरूप था राष्ट्रीय। किसका? अशोक मेहता के अनुसार। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट स्टार्ट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। यह कथन है, ये कोई कथन है दोस्तों, ये कोई कथन है। 1857 का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। यह कथन किसका था दोस्तों? तो दोस्तों किसका कथन है? पी रॉबर्ट्स का कथन है। तो इसे भी समझते रहिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट कथन से क्वेश्चन, जो कथन किसी के द्वारा कहे गए होते हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, तो इसे बिल्कुल मिस ना करें। आइए आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला है 1857 के विद्रोह का प्रमुख राजनैतिक कारण था। क्या कारण था? प्रमुख राजनैतिक कारण पूछ रहा है दोस्तों, राजनीतिक कारण पूछ रहा है। ये इस प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन बने हुए हैं। व्यक्तिगत सिद्धांत, पेंशन एवं पदों की समाप्ति इज द राइट आंसर। किसका? 1857 के जो रिवोल्ट का प्रमुख राजनीतिक रीजन था। आइए हम अगले फैक्ट की तरफ पढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला फैक्ट है दोस्तों, ये सामने है आपके। फैक्ट है अगला, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। तो कौन था? सभी दोस्त जानते हैं। यह कितना महत्वपूर्ण, कितना अति महत्वपूर्ण कोई प्रश्न है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों। तो पामर्स्टन थे। कौन थे? पामर्स्टन 1857 के रिवोल्ट के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। वह स्थान जहाँ भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई प्रारंभ हुई थी, महत्वपूर्ण है, इसे भी समझते हैं आप सभी दोस्तों। मेरठ से वह स्थान जहाँ भारतीय स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई मेरठ से स्टार्ट हुई थी, इस चीज़ को समझते रहिए। 1857 के विद्रोह का प्रमुख आर्थिक कारण, वहाँ देखिए हमने ऊपर वाली स्लाइड में हमने देखा प्रमुख राजनीतिक कारण, यहाँ हम लोग नीचे वाली स्लाइड में देख रहे हैं 1857 का जो रिवोल्ट था उसका प्रमुख एक आर्थिक कारण क्या था? तो भारतीय धन का निष्कासन, यही इसका महत्वपूर्ण आर्थिक कारण था। इस चीज़ को समझते रहिए दोस्तों, दोनों प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं। वह सैनिक जिसने 29 मार्च यानी 29 मार्च 1857 के को बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया, ये भी इंपॉर्टेंट है। मंगल पांडे। कौन है दोस्तों? मंगल पांडे। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। जो मित्र कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेहद ही इंपॉर्टेंट अवसर है, महत्वपूर्ण अवसर है दोस्तों चीज़ों को समझने के लिए। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें एक एक टॉपिक पर संबंधित वीडियो पाने के लिए दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। मंगल पांडे ने हत्या की थी, किसकी हत्या की थी? जनरल वाक की। ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वह पैदल टुकड़ी जिसमें सर्वप्रथम विद्रोह की शुरुआत हुई, तो 20 क्या है? 20 NI। तो इस चीज़ को भी समझते रहिए। तो अगला है मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने कब दिल्ली पर अधिकार कर लिया? तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। जब हम इस पर महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराएंगे जो विभिन्न एग्जामों में अलग अलग एग्जामों में बने हुए हैं, तो चीज़ों आप लोग को और क्लियर हो जाएंगी दोस्तों कि किस प्रकार हम लोग को फैक्ट को पढ़े हैं और फैक्ट से ही क्वेश्चन कैसे एग्जाम में बने हुए हैं दोस्तों। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, लेक्चर को हम लोग समझेंगे, पहले लेक्चर को हम लोग समझेंगे और उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण एग्जामों में आए हुए हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है 12 मई 1857 को। तो इस चीज़ को समझते रहिए। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं सभी को कवर करेंगे और जो भी छूट भी जाते हैं कोई भी घबराने की जरूरत नहीं, कि हम लोग उसे क्वेश्चन के थ्रू में कर लेंगे दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं अगला फैक्ट क्या कह रहा है? दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व किया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने। मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं दोस्तों, जैसे एक तरफ आपका महत्वपूर्ण विद्रोही दे देगा और उससे संबंधित कौन से विद्रोह हैं, तो आप लोग कौन से विद्रोह किससे संबंधित है, तो इस प्रकार के भी मैच कराने वाले प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए तो ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में विद्रोह किससे संबंधित है दोस्तों? बहादुर शाह जफर ने।
1857 के विद्रोह ने बेगम हजरत महल ने कहाँ से नेतृत्व की थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, लखनऊ में। दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण, बार बार पूछा गया है। कानपुर में 1857 का विद्रोह के नेता नाना साहेब, इसे भी स्टार कर लीजिए दोस्तों। कानपुर वाला, कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेता कौन थे, नाना साहेब एवं तात्या टोपे, ये भी पूछा गया है। आप लोग मिलान करने वाले भी प्रश्न यहाँ से तैयार हो जाएंगे दोस्तों। आइए हम आगे देखते हैं अगला फैक्ट। झांसी एवं ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया किसने, रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे ने। तो अब फिर एक बार हम पुनः चीज़ों को रिवाइज कर लेते हैं ताकि यहाँ से क्वेश्चन बने तो गलतियाँ ना हो। दिल्ली में किससे संबंधित है दोस्तों, बहादुर शाह जफर ने। एंड आपका लखनऊ में बेगम हजरत महल ने किया था उसका नेतृत्व। कानपुर में नाना साहेब एवं तात्या टोपे ने। झांसी एवं ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई एवं तात्या टोपे ने। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला फैक्ट। अगला फैक्ट है दोस्तों, क्या है आइए देखते हैं। बिहार स्थित जगदीशपुर ने 1857 के विद्रोह का नेता था जगदीशपुर में दोस्तों, कुंवर सिंह था, ये भी पूछा गया है, महत्वपूर्ण, इसे स्टार कर लीजिए। इलाहाबाद एवं बनारस में 1857 के विद्रोह का नेता, ये भी महत्वपूर्ण, लियाकत अली ने, स्टार कर लीजिए। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, मौलवी अहमद उल्लाह ने, ये भी महत्वपूर्ण, स्टार कर लीजिए। क्योंकि महत्वपूर्ण क्यों दोस्तों, क्योंकि इनसे हर बार आपका मिलान करने वाले प्रश्न, मैच करने वाले प्रश्न बने हुए हैं। और कभी कभी फैक्ट के रूप में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बिहार जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेता कौन था, तो कुंवर सिंह थे। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बने हैं, चीज़ों को समझते रहिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। बरेली में 1857 के विद्रोह का नेता, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए बरेली वाला। बरेली में खान बहादुर खान, ये बार बार पूछा गया है। फतेहपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व अजीमुल्ला ने। एंड 1857 के में ग्वालियर में विद्रोह का दमन किसने किया था, तो ह्यूरेज ने किया था, स्टार के लिए, ये भी पूछा गया है। देखिए प्रश्नों को, सभी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही ऐसा दोस्तों कहा जा रहा है कि क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित, तब आप लोग को दोस्तों और क्लियर, महत्वपूर्ण तरीके से क्लियर हो जाएगा दोस्तों किस प्रकार अगर हम फैक्ट को पढ़ रहे हैं। आज इस लेक्चर में हम जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं 1857 के विद्रोह के संबंधित हम लोग देख रहे हैं। इससे संबंधित जब हम क्वेश्चन को कराएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में जो अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है, तो आप लोग को पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा कि फैक्ट साथ साथ क्वेश्चन कितना महत्वपूर्ण था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, आइए देखते हैं। कर्नल नील ने कहाँ के विद्रोह को दबाया था, कर्नल नील ने इलाहाबाद एवं बनारस के विद्रोह को दबाया था, इसे भी स्टार कर लीजिए दोस्तों। जगदीशपुर के विद्रोह का दमन करता सभी दोस्तों पता होगा, विलियम टेलर एंड विसेंट आयर हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। वह जनरल जिसने फतेहपुर के विद्रोह का दमन किया, जनरल रेनल्ड। अभी हमने देखा किससे संबंधित है और दमन किसने किया है, सभी चीज़ों को समझते रहिए। जनरल रेड है कहाँ के, फतेहपुर के विद्रोह का जो दमन किया है। वह वर्ष जब 1857 के विद्रोह को सभी स्थानों पर दबा दिया गया था, जो सभी स्थानों पर विद्रोह दबा दिया गया था, वो समय पूछ रहा है दोस्तों, जुलाई 1857, जुलाई 1858 दोस्तों, जुलाई 1858, ये डेट याद करके रखिएगा। दिल्ली में विद्रोहियों ने किसे सम्राट घोषित किया था, सभी दोस्तों को पता होगा, बहादुर शाह द्वितीय को। इन्हीं को अपना नेता बनाकर दिल्ली पे चढ़ाई की गई थी, इस चीज़ को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। वे सामंतवादी क्षेत्र जिन्होंने विद्रोह के दमन में सहायता दी थी, पटियाला, जिंद, ग्वालियर एवं हैदराबाद, ये महत्वपूर्ण है, स्टार कर लीजिए। वह विद्रोह जिसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था, महत्वपूर्ण 1857 का विद्रोह। यही एक ऐसा विद्रोह था दोस्तों, इसका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया था कब, जब जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था, किसके बाद दोस्तों, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके अनुसार, अकॉर्डिंग तो दोस्तों। वह अधिनियम, वह एक्ट जिसके द्वारा भारत पर शासन का पूरा अधिकार महारानी के हाथों में आ गया, ये क्वेश्चन पूछा गया, स्टार कर लीजिए। 1857 का यानी 1858 का भारत सरकार अधिनियम, यही था दोस्तों एक्ट, ये भी पूछा गया दोस्तों। आइए हम इसे थोड़ा चीज़ें समझ लेते हैं। 1858 का जो सरकार अधिनियम था, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया गया था इसी एक्ट के तहत दोस्तों, इस चीज़ को समझते रहिए। लंदन में भारतीय नागरिक सेवा की प्रतियोगिता आरंभ हुई कब दोस्तों, 1861, 1861 में दोस्तों। देखिए दोस्तों, यह जो 1857 का लेक्चर चल रहा है दोस्तों, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, सभी एग्जाम दोस्तों हुआ, आरओ एंड आपका एआरओ एग्जाम हुआ है, यूपी पुलिस हुआ दोस्तों, यूपी पुलिस एंड एसएससी एमटीएस हुआ, एंड एसएससी सीएचएसएल जीडी एग्जाम हुए। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है दोस्तों, सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण आज का ये लेक्चर होगा हिस्ट्री से संबंधित।
जितने भी बहुत चर्चित टॉपिक होंगे एक एक कर हम सभी टॉपिक को कवर कराएंगे आरओ एआरओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। और सभी मित्र इस चीज़ को वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें कि जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं हम सभी इसमें कवर कर रहे हैं दोस्तों। और इससे संबंधित हम इस टॉपिक को समाप्त कर कर ही हम तुरंत इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे, ताकि चीज़ें आप लोग को अच्छे से कंठस्थ होती रहें। फैक्ट पढ़ने के बाद तुरंत हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेक्चर को समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला 1857 की क्रांति से संबंधित जो पुस्तकें लिखी गई हैं, आइए उसे हम देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं तो सभी को कवर करते चले दोस्तों। बी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये किसके द्वारा लिखी गई है? बी.डी. सावरकर, बार बार पूछा गया है तो इसे स्टार कर लीजिए। एंड अगला एस सेन ने, ये भी पूछा गया, स्टार कर लीजिए। 1857 किसके द्वारा लिखी गई है? ये लिखी गई एस सेन ने। सर सैयद अहमद खां के द्वारा असबाब ए बगावत ए हिंद, ये किसके द्वारा लिखी है? सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखी गई दोस्तों। आर.सी. मजूमदार, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिए। द सिपाही मेटूनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये किसके द्वारा लिखी है? आर.सी. मजूमदार के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आइए आगे देखते हैं। ये आपका अगला फैक्ट है। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक कौन कौन अंग्रेजों के समर्थक थे? आइए उसे भी देख लेते हैं। ग्वालियर के दोस्तों सिंधिया, ये भी पूछा गया है। एक तरफ आपका दोस्तों स्थान दे देगा, दूसरी तरफ उससे संबंधित जो शासक है ये दे देगा, कहेगा मैच करिए। यहाँ क्वेश्चन बने हुए हैं दोस्तों, और यही क्वेश्चन बना हुआ है एज ए इट दोस्तों। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसे सॉल्व कराया जाएगा K95 एग्जाम के माध्यम से। आप सभी तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। इंदौर के दोस्तों होलकर है, हैदराबाद के निजाम है, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब एंड पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा। एक बार पुनः दोस्तों देख लेते हैं। ग्वालियर के सिंधिया है, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला नाभा और जिंद के सिख शासक, कश्मीर के महाराजा दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। आइए आगे देखते हैं। ये अगला है। अगला क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। अगला है आपका, ये सामने है, परिणाम घोषणा भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का प्रतित्याग हो गया दोस्तों। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति एंड भारतीय सेना के नव गठन के लिए पील आयोग का गठन कर दिया गया था दोस्तों। इस चीज़ को समझते रहिए। भारत में कंपनी के शासन का समापन हो गया 1857 के रिवोल्ट के बाद से दोस्तों। जैसा कि अभी हमने ऊपर समझा है, धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति एंड सबके लिए एक समान कानून सुरक्षा, ये सभी चीज़ें अकॉर्डिंग हो गया 1857 के रिवोल्ट के अनुसार दोस्तों। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। ये लास्ट फैक्ट था दोस्तों। आप लोग जरूर बताइएगा ये फैक्ट कैसा रहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का ये लेक्चर कैसा रहा हिस्ट्री से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक 1857 का विद्रोह। तो सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण था, जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया स्टार्टिंग में ही वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इससे संबंधित इस लेक्चर को कंप्लीट कराने के बाद हम इस पर संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी देखेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो मित्र नए थे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।